बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। ये बात अगर किसी और मुल्क में हुई होती तो कोई यकीन ना करता। क्योंकि मामला पाकिस्तान का है तो इस अनहोनी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जैसी भी है ये जमहूरियत आलमी ताकतों की मरहून मिन्नत है। एनआर और शरीफ खानदान की जलावतनी और फिर इसका इख्तिताम दुनिया की बड़ी ताकतों के किरदारों के तुफैल हुआ। वो ताकतें जिनका पाकिस्तान की सरजमीन से किसी न किसी हवाले से मफाद जुड़ा है। ये फैसला उनका है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अगरचे शैला रजा के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, लेकिन जो कुछ शैला रजा ने कहा है उससे इनकार कैसे किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से खुले राज हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान में अहले हुनर ने अपने फ़न के नमूने दिखाना शुरू किए हैं तो एक सियासी जमात का सरबराह दिल पर हाथ रखे अमरीका चला गया और दूसरे को अल्लाह के हुजूर हाजिरी याद आ गई। बकौल बुल्ले शाह के साथ चाखाते पांबड़ मचदाए। अगर शैला रजा की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाए तो फिर मेमो गेट की तर्ज और इस पर गद्दारी का इल्जाम इस बार पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून पर भी लग सकता है। दोनों जमातें पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मदद लेने गैर मुल्की हुकूमतों से गईं, लेकिन अगर हालात का जायजा लिया जाए और तारीख को परखा जाए तो पाकिस्तान में बहरहाल बार बार जमहूरियत के खिलाफ साजिशें भी हुई और इसका कत्ल भी हुआ। और यह भी बात किसी को नहीं भूली कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कई बार बैरूनी ताकतों ने मुदाखलत करके बहुत से मुआहिदे भी करवाए और बहुत से सेटअप भी बनवाए। अगर अब की बार आलमी ताकतों ने पाकिस्तान में जमहूरियत की जमानत अगले 3 इंतखाबात तक की दी है तो कोई बड़ी बात तो नहीं, मगर दरीदा जिगर और रंजीदा नजर का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कभी अपने बलबोते पर भी कायम रह सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सरदार लतीफ खोसा, मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा निहाल हाशमी और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब शहरियार अफरीदी। शहरियार साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। क्या हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत तभी कायम रह सकेगी जब अमेरिका उसकी जमानत देगा? बहुत सी बातें हो रही हैं आसिफ जरदारी के वहां जाने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसामा, एक चीज़ हमें जहन में बिठानी चाहिए और वो ये है बतौर पाकिस्तानी और एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग के कि इकनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब मुआशी तौर पे आप किसी के अंडर कमांड इन कंट्रोल हों, आप अपनी रिसोर्सेज आपकी इतनी ना हो जिससे आप अपने घर या अपने मुल्क के तमाम मामलात को चला सकें, तो याद रखिए फिर आपके फैसले बाहर से होने शुरू हो जाते हैं। वो लोग आपको डिक्टेट करना शुरू हो जाते हैं और यही पाकिस्तान के साथ अलमिया 1947 से देख लें, सीटो सेंटो से देख लें, यूएस की इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम डे वन इतनी रही है कि हमारे फैसले, हर लेवल के फैसले वो मुल्क से बाहर होते रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम से और ये जो इलेक्टोरल सिस्टम जो पाकिस्तान का है और ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, इससे दिन ब दिन इत्तेमाद उड़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में आज की रूलिंग पार्टी जो है PMLN और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बशमूल PTI को हमें एक चीज़ का अब एहसास हो जाना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। हमें अगलों के कंधों पे ना तो बंदूक चलानी चाहिए और ना ही उनके कहे पे चलना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की शक्ल में देख सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड एनॉर्मसली। नहीं है तो एक चीज़ ही नहीं है कि वो खुद एतमादी नहीं है और ईमान नहीं है अल्लाह पे, शायद इसलिए हम कंफ्यूज वाइब्स देते जा रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करते? तारिक फातमी साहब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो अमेरिका गए हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन में हमारी मदद की जाए। ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें भी अगर हमें अमेरिका की मदद दरकार है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, ऐसी बात नहीं है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तारिक फातमी साहब का एक रूटीन विज़िट है। उसामा साहब देखें, अमेरिका नहीं, पूरी आधी दुनिया की फ़ौजें आपके पड़ोस अफ़गानिस्तान में हैं और ये अज़हर मिन शम्स की तरह सबको पता है कि जनाब अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि हिंदुस्तान की भी बॉर्डर लाइन के साथ 40 सफारती दफातर खुले हुए हैं। अमेरिका इन्फ्लुएंस जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो वहाँ पे इन्फ्लुएंटेटर्स हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो वहाँ पे NGO हैं, तो हम यही चाहते हैं कि अमेरिका अपने इन कठपुतलियों को अफ़गानिस्तान में ये वाज़ेह हिदायत दे दे कि पाकिस्तान आज जो ऑपरेशन कर रहा है सलामती के लिए, खुशहाली के लिए या बदअमनी के ख़ात्मे के लिए, इसमें वो कोई मुदाखलत ना करे और अमेरिकन अपनी फ़ौजों को, इसाफ को और नेटो को भी ये पैगाम दे।
तो यकीनन जब कोई आप अच्छा काम करने जाते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें कोई अमेरिका को दावत देनी, हमारी फ़ौज अस्करी क़ुव्वतों के अंदर ये सलाहियत है, उनकी प्लान है, उनकी स्ट्रेटजी वो, मगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रख सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों की तादाद को कम कर सकें, इसलिए शायद कोई गुफ्तनी शनीद हो रही है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो कैपेबल टू मैनेज आवरसेल्फ। जी सरदार साहब हमारे साथ हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब। जी सरदार साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, जो ही वो हमारे साथ लाइन पर होंगे उनसे पूछेंगे कि असल मकसद क्या है। आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर हैं, वहां पर उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया गया, क्या बातें वहां पर हो रही हैं, मीडिया को वहां उस मुलाकात में नहीं जाने दिया गया, इसकी हकीकत क्या है। शहरियार अफरीदी साहब, जब अमेरिका का इतना रोल है पाकिस्तान में और तारीख गवाह है इस चीज की, तो फिर आप जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसको अमेरिका रुकवा सकता है? देखिए जी, मुझे एक चीज़ आपके तवज्जुह से लाउड एंड क्लियर बतानी है आपके व्यूअर्स को और तमाम पाकिस्तानियों को कि बाबरकत महीना है, अल्लाह से होने का यकीन जब तक हमारी कौम में नहीं आएगा। आज पाकिस्तान के अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा को देख लें, सीरिया को देख लें, पैलेस्टाइन को देख लें, इराक़ को देख लें, और फिर अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान की जो अंदर हो रहा है, मेरे ख़्याल में पूरी उम्मत मुस्लिमा 58 इस्लामी ममालिक जिस खामोशी से ये सब मुसलमानों की तजलील देख रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अल्लाह ने म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन दी हुई है। हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, हमारे पास दुनिया की हर एक नेमत मौजूद है। 70% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। गेट वे टू सेंट्रल एशिया इज़ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में वो जो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए, दोज़ हू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि हम जब तक इनसे एक्सपेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं तो सातवां बेड़ा आज भी पहुंचेगा। हमें अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे, अपने वैल्यूज़ को फोर फ्रंट पे रख के, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे रख के। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ जी, प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव डिप्लोमेसी वाज ऑलवेज द ऑर्डर ऑफ द डे। अनफॉर्चुनेटली येस, आई एग्री विद निहाल हाशमी साहब कि हमने अफगानिस्तान के अंदर नेटो के जो लोग बैठे हुए हैं और यूएस में हमने कंसर्न क्वार्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, लेकिन जो एक चीज़ का फुकदान है कि जो 2700 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हम तो यहाँ पे अपने लोगों को हमने आईडीपीज बना लिया है, वहाँ पे ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो सेफ हेवन है अफगानिस्तान से, काबुल से एक बंदा 5 घंटे में अब पाकिस्तान के किसी शहर में एक्टिविटी करके, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के साथ के इलाकों में वापस जा सकता है। वो इफेक्टिव मेजर्स क्यों नजर नहीं आ रहे? और लेकिन शहरियार सिकंदरी तो ये है कि खुद तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि आईटीपीस की मदद के लिए हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत है। तो इसका मतलब है कोई भी मसला हो, हमें बैरूनी ताकतों की जरूरत हर मसले में रहती है, हम इस काबिल अभी तक नहीं हो सके। देखें उसामा, एक चीज आपको बतानी चाहिए, आप मेंबर हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, और जब से ग्लोबल इमेज का जो कॉन्सेप्ट बना है, एक चीज आपको मैं बताऊं, आइसोलेशन में आप रह नहीं सकते, आपने सबको साथ लेके चलना होता है, आपने पॉजिटिव सिविलाइज्ड अप्रोच के जरिए कन्वे करना होता है, लेकिन आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे रखना होता है। यस, आईडीपीज के मामले इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने कॉन्फिडेंस में लेना है, लेकिन हमने ये मैसेज नहीं देना कि हम उनके जो है बेगर्स बन रहे हैं। जब आप IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से डील करते हैं तो आपके साथ स्ट्रिंग्स अटैच की जाती हैं। जब आप उनको ये एहसास दिलाएं कि ना आप ना अहल हैं, आप वो तमाम आप में रिक्वायर्ड फैसिलिटीज या इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो फिर आपको वो फिर मिसयूज करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल जो है बाशा डैम की है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने आपको कह दिया कि आप इंडिया से क्लियरेंस लें। ये कौन से वाइब्स दिए जा रहे हैं आजकल? खुदारा रूलिंग पार्टी को एक चीज का एहसास हो जाना चाहिए कि कलेक्टिव विजडम प्रिवेल्ड हो और वो इस तरह सबको साथ लेके चलें और मुल्क की सालमियत और मुल्क की क्रेडेंशियल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सही, सबको साथ लेकर चलेंगे। सवाल मैं रखूंगा निहाल हाशमी के सामने। हमें सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सरदार साहब, बहुत सी बातें होने लगी हैं, मकसद क्या है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो दौरा है, वहां पर उनको सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया गया, नायब सदर उनकी मुलाकात हुई, मीडिया को वहां पर जाने नहीं दिया गया। क्या वाकई मौजूदा सेटअप को कायम रखने के लिए मदद मांगने गए अमेरिका से? हैरत है, मुझे समझ नहीं आती है ये किस किस्म की स्पेक्यूलेशंस आप और किस किस्म की ये हमारी अफवाहों का हम बहुत ज़्यादा ये बना लिया है, हमने अपना एक तरीका और वतीरा बना लिया है। देखिए, वो साबका सरबराह ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। कोई भी दुनिया का जब सरबराह किसी मुल्क में जाता है तो उसको ऑब्वियसली उसकी अपनी एम्बेसी पहले तो उसको पूरा प्रोटोकॉल देती है,
मैं खुद एज गवर्नर जहां जाता हूं मुझे प्रोटोकॉल मिलता है साबका गवर्नर के तौर पर। देखिए वो साबका सरबराह है, अगर वहां गए हैं और जो बाइडन के साथ उनकी पहले स्केड्यूल मुलाकात में एक इशाइये में हुई है या बाकी उनकी स्टेट के फंक्शनरीज के साथ मुलाकात होगी, तो ये पहली मर्तबा क्या हो रहा है। और मुझे नहीं समझ आती है कि इसको इतना स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हम देखें किसी कीमत में नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना ही हम नवाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम रियासत के जो है सपोर्ट कर रहे हैं और हम अवाम के सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए जो भी हम तो शैला रज़ा साहब का जो बयान आया कैनारो में ये कहा गया था कि 3 अदवार जाने दिए जाएंगे जमहूरियत के, तो वो याद दिहानी के लिए नहीं गए फिर आसिफ जरदारी साहब? भाई या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल के बयान करूं या बिलावल भुट्टो साहब बतौर चेयरमैन उसका मौक़िफ़ पार्टी का हो, या को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ अगर आप सुनिए तो वो पार्टी का मौक़िफ़ होगा। शैला रज़ा ठीक है, वो डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, जो उन्होंने मैंने बात की, उन्होंने कहा जी ये सियाको सबाक से हट के बात मेरी को दिया गया है, सवाल किया गया था। ये डॉक्टर शाहिद ने पहले 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में बात की थी, उससे पहले ये 2007 के अखबारों में ये बातें आई थी, तो मैंने उस नाता से बात की थी। पीपल्स पार्टी का एनआरओ में इन चीज़ों के मुंदरजात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात, हम हजारों दफ़ा कह चुके हैं कि एनआरओ भाई हमारे कहने पर नहीं बना था, ना हमने एनआरओ की ख्वाहिश की थी। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी काबीना से लेकर, हमने सिर्फ ये चाहा था कि वो वर्दी उतारें, इस मुल्क में जो है शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, इस मुल्क में जमहूरियत आनी चाहिए, इस मुल्क में आइन की जो है बहाली होनी चाहिए, हमारा ये था। और इसकी जानिब हमने जो है यकीनन जनरल परवेज मुशर्रफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अबू धाबी में बात की और मुझसे उन्होंने ये सारी बातें शेयर की कि जो बीच में जो हमारे साथ तय हुआ था यही, और इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स थे कि ये शफाफ इलेक्शंस करवाएगा और वर्दी उतार के। और फिर हमने यकीनन ये बात कही थी कि ठीक है, कौम उस शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जिसको भी वोट देगी हम कौम के मैंडेट का एहतराम करेंगे, और इसलिए मुल्क आगे चलेगा और जमहूरियत रवांदमा होगी और आइन की बालादस्ती होगी। तो खुदारा ये बात कभी सोचिए भी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस तरह के मुआहदे या इस तरह की बातें करती है या करने जा रही है। मीडिया को भी वहां जाने दिएगा। फिर असल जो इस मुलाकात का मकसद था, क्या सिर्फ ऑपरेशन तक था कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन जारी है उसके बारे में बात हुई? इसके बारे में भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। सरदार लतीफ हमारे साथ हैं, शहरियार आफरीदी साहब और निहाल हाशमी साहब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक से पहले सरदार लतीफ खोसा साहब कह रहे थे कि आसिफ जरदारी के दौरे के हवाले से जो बातें हो रही हैं सब साजिशी मफरूजे हैं। निहाल हाशमी साहब ये बताइए कि फिर क्या मकसद है इस दौरे का आपको नजर आता है? अगर आपकी मदद के लिए नहीं गए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, तो क्या अमेरिका का कोई रोल नहीं पाकिस्तान की जमहूरियत में या कभी रहा नहीं है? क्या ये कह सकते हैं, ये बात दुरुस्त होगी? उसामा, देखें, अमेरिका का रोल रहा या नहीं रहा ये तो एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, मगर ये बात ज़रूर है जब भी आमरीत का दौर इस मुल्क में रहा है, बिलखुसूस जब अयूब खान आए उस वक्त अमेरिका का इन्फ्लुएंस हुआ, जब यही आए तो भी अमेरिका इन्फ्लुएंस हुआ और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ज़िया के दौर में अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, और हद तो यह है कि जब मुशर्रफ आए तो इंतहा बड़ा बेर पेशावर के उस एयरपोर्ट जो अयूब खान ने दी थी, और फिर ये शहबाज एयरबेस जो मुशर्रफ ने दिए, तो ये बात ठीक है कि आमरीत के दौर में अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है। मगर आप देखें जमहूरी दौर में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं रहा है, ना जमहूरी क़ुव्वतें उसे बर्दाश्त करती हैं, और जिसकी कीमत दो वज़ीर, एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी जान से जाना पड़ा और मोहम्मद नवाज शरीफ को एटमी धमाका करने के सज़ा के तौर पर अपनी हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ा। मगर इंस्ट्रूमेंट कौन हुए? वही आमरीत हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वत कभी अमेरिका के आगे बैंड डाउन नहीं होगी।
हाँ, अगर आसिफ जरदारी साहब गए हैं तो उनका हक है, वो जाना चाहिए। एक पाकिस्तान के वो लीडर हैं, वो जाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी। कारगिल पर भी जंग रुकवाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका से मदद मांगी। अब भी अगर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड चाहिए वो अमेरिका से चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें उनकी मदद चाहिए, जो हमारा नुकसान हो रहा है उसके लिए हमें उनसे असलहा चाहिए। ये बातें भी तो है, जमहूरी दौर में तो जरूरत है। आपने ठीक कहा। देखिए, कारगिल के जंग में मुशर्रफ ने और उस वक्त की जो हिरारकी थी उसने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अमेरिका जाएं प्लीज़ और जाकर के इस जंग में सीज़फायर कराएं। ये ऑन रिकॉर्ड है बात। मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे नहीं जाना चाहते। दूसरी बात जो आपने बात की कोलिशन फंड के लिए, कोलिशन फंड जो है वो जब हम एक काम दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बदले जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो हमारे पेट्रोल जल रहे, तो हमें तो पैसा, हमको उनके गुमाश्ते तो है नहीं कि हम काम करेंगे इस तरह से। तो उन्होंने जो काम रखा हुआ उसके अवज़ तो उनको पैसा देना पड़ेगा। दूसरी जो आपने बात की कैरी लॉगर की, अधिकार, ये हमारे दौर में नहीं हुआ, ये कैरी लॉगर उसी दौर में हुआ जब यहाँ पे आमरीत का दौरा था। आपने देखा होगा मोहम्मद नवाज शरीफ जब अमेरिका गए तो उन्होंने अमेरिका से एक भी एड की बात नहीं की, किसी किस्म की किसी मदद की बात नहीं की, ट्रेड की बात जरूर की। और ये हमारा हक है कि हम ट्रेड की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, बायलैटरल रिलेशन की बात करें। तो इस दौर में मैं नहीं समझता हूं कि हमारे कभी, और देखिए ये तारीख गवाह है कि हमने एटमी धमाका किया, हमने अमेरिका की बातें नहीं मानी। तो जमहूरी दौर में अमेरिका की बातें नहीं मानी जाती। ये आमरीत का दौर होता है जब पाकिस्तान बराए फरोख्त होता है अमेरिका के लिए, जमहूरी दौर में नहीं होता है। जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होता। निहाल हाशमी साहब साथ रहे, हमें शहजाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, दिफाई तजदीद निगार हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड है। शहजाद चौधरी साहब, क्या अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत का जामिन है? पाकिस्तान जब सीटो और सेंटो का मेंबर बना तो उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स और वो सुफरा जो कि अमेरिका में तयन रहते थे, वो बाहर से वापस आते थे, तो वो कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे जिससे पाकिस्तान अमेरिका के उसके अलायंस में और ज्यादा चलता जाता था। तो ये एक हकीकत थी जो कि 50s के अंदर थी। उसके बाद फिर आपको 70s में अर्ली भुट्टो साहब के दौर में अमेरिका का एक बड़ा असर रसूख रहा, नजर आता रहा। और उससे पहले जब ये खान साहब का दौर था, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे में शामिल थे, तो उस जमाने में चीन के साथ जब मामलात हुए तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने उनके लिए राह हमवार की। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का रोल पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो अंदरूनी सियासत है या पाकिस्तान की बैरूनी सियासत जिसमें भारत के साथ मामलात हो या किसी और, कहीं ना कहीं पे बदकिस्मती से ये रोल बिल्कुल उजागर रहा है। और बावजूद इसके कि हम सब चाहें और कहें कि ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि मानना पड़ता है कि अमेरिका का एक कलीदी रोल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, आपने बात सुनी शहजाद चौधरी साहब की, सीनियर तज्जिया निगार हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता अमेरिका के रोल से पाकिस्तान के मामलात में, अंदरूनी हो या बैरूनी मामलात हों। तो अभी जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब गए हैं, क्या आपकी तरफ से जो कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी ये तो एनआरओ में जो केसेस थे वो खोले जा रहे हैं इसलिए याद करवाने गए हैं, ये स्टांस है तहरीक इंसाफ का, ये बात दुरुस्त है? क्योंकि शाम कुरैशी साहब ने तो उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। देखिए जी, जहाँ तक जरदारी साहब के विज़िट की बात है यूएस की, आप ज़रा टाइमिंग्स भी जहन में रखें। दूसरी चीज़ ये कि ये तो अल्लाह ही जानता है कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही जा रही है, लेकिन मैं आपको ये जो ताने बाने जो मिल रहे हैं, एक चीज़ का मैं आपको लाउड एंड क्लियर कह देना चाहता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इज़ एट स्टेक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वो लोग जो इलेक्टोरल सिस्टम पे थोड़ा बहुत बिलीव करके चाहते हैं कि मुल्क में एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो, मुल्क की इज्जत बने, क्रेडिबिलिटी बने, और ऐसे लोग इक़्तिदार में आए जो पाकिस्तान को इस गिरदाब और इस इस्तिराब से निकाल के खुशी की तरफ लेके जाएं, पाकिस्तान के अवाम सुकून का सांस लें, तो मेरे ख्याल में हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने डिलीवर करना है। लेकिन हमने माजी से सीखना है। और खुदारा एक आपको इंसिडेंट कोट करता जाऊं कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, कि वो लोग जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान के लिए चंदे और डिमांड कर रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर रहे थे कि आए पाकिस्तान की मदद करें, तो उन लोगों की ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपने खुद बाली के जूते पहने हुए, आपकी घड़ियाँ जो रोलेक्स हैं, आपके ब्रांडेड सूट्स हैं, आप खुद क्यों डोनेट नहीं करते? ये जो कॉल ऑफ फेल में जो तजाद आ रहा है, मेरे ख्याल में हम तारीख को मसख नहीं कर सकते। आज एक मैसेज चला जाना चाहिए कि खुदारा जो हो चुका है अब तक, दैट इज इनफ। अब जगहसाई खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान की।
जी सरदार साहब आपने गुफ्तगू सुनी, वजह नहीं समझ आ रही मुलाकात की, आप बता दीजिए वाज़ेह कि ये असल में वहां पर एजेंडा है मुलाकातों का, ये बातें वहां पर हुई हैं प्लीज, क्योंकि क्लियर हो जाए ताकि तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिले ऐसी बातें करने का। ये तो एनआरओ में जो केसेस खोले जा रहे हैं इसलिए अमेरिका के पास गए हैं कि देखिए जी आपने तो जमानत दी थी, ये केसेस अब क्यों खुल रहे हैं? उसामा यार मुझे नहीं समझ आती है, एनआरओ के केसेस की हमें क्या घबराहट हो सकती है? वो केसेस मैं खुद उनमें वकील हूँ और वकील रहा हूँ, मोहतरमा शहीद का भी और आसिफ अली जरदारी साहब का भी। यकीन कीजिएगा वो केसेस जो हमराही मुल्ज़मान थे उनके फैसले मुख्तलिफ अदालतों से हो चुके, बरीयतें हो चुकी हैं, झूठे केस साबित हो चुके। सैफुर रहमान हलकान होकर वो केसेस बना रहे थे और वहीं मई 2006 में मोहतरम नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत में तस्लीम किया गया कि ये सियासी इंतकामी मुकदमात थे और एक दूसरे के खिलाफ हम नहीं करेंगे, नई नहज पर हम जो है अपने रिश्ते उस्तवार करेंगे और एक मफाहमत की सियासत पे हम अमल दरामद होंगे और नफरतों के मुतहम्मिल नहीं है। अरे बाबा ये हमें कोई ऐसी फिक्र नहीं है और ना ही हम इसलिए गए हैं कि जो बाइडन को हम ये याद दिलाएं या बावर करवाएं। खुदारा हम एक एटमी कुव्वत हैं, एक आज़ाद ममलकत है, रियासत खुदादाद पाकिस्तान, हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, का भले यूनिपोलर सुपर पावर ही क्यों ना हो वो अमेरिका। इसलिए जरदारी साहब का दौरा जो है वो जाती और निजी किस्म का है अमेरिका में। वो जाहिर है एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से भी हैं, वो जो है एक रियासती सरबराह भी रहे हैं, वो पाकिस्तान के सदर की हैसियत से उनका जाना इतना स्पेक्यूलेटिव, मैं हैरान हो रहा हूं कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। देखिए लेकिन वो एक अहम रहनुमा है और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात रहे हैं और जो हमारी तारीख है सरदार साहब, इसलिए स्पेकुलेशन होती है। पाकिस्तान के हालात पर कोई तो बात हुई होगी, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन जारी दहशतगर्दी के खिलाफ उस पर या अमेरिका का जो रोल है इस हवाले से, उस पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इसको हम निजी दौरा कहेंगे और बस खत्म। देखें यकीनी बात है कि हम बैनुल अक़वामी अमन की जंग भी लड़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी अंदरूनी खलफशार नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी अवामिल अफगानिस्तान के ये 10 साल जो है 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान के अमेरिका और नाटो का जो ऑपरेशन था उसकी फॉल आउट, उसकी जो है हमें बैकलैश मिल रही है। जो पाकिस्तान ने इतना ज्यादा सफर किया है, हमें यकीनन हक पहुंचता है। ये जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हुआ था या बैनुल अक़वामी तौर पर हम ये बैनुल अक़वामी अमन की खातिर भी ये इतना बड़ा हमने नुकसान भी जो है झीला है और इतना बड़ा हम कुर्बानियां भी दे रहे हैं और इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। देखिए सिर्फ यहाँ वो तालिबान जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये जो है दुनिया के मुख्तलिफ जो है ममलकत से आए हुए तकरीबकार लोग भी यहाँ अवामिल शामिल हैं और ये जो है अफगानिस्तान के ऑपरेशन का शाखसाना है जिसकी वजह से हम ये इतनी दिक्कतें और इतनी तकालीफ और इतनी मुसीबतें और इतना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का ये फर्ज बनता है कि वो अगर हमें इस मुश्किल से नहीं निकालेंगे तो वो खुद भी इस मुश्किल में पड़ेंगे। देखें ये बैनुल अक़वामी अमन की जंग लड़ी जा रही है, अगरचे हमारी अपनी जो है जंग भी इसमें शरीक है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अमन का गहवारा नहीं बनेगा पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत को पहले ही उन्होंने 1 साल तसाहल किया, उस तसाहल के नतीजे में उस डिले की वजह से ये फैल गए और इसलिए हमें बहुत मुश्किलें और दिक्कतें सामना करनी पड़ रही हैं। तो अगर यकीनन ये बात हुई है और ये जंग जो है ये जंग बैनुल-अक़वामी अमन के लिए और आलमी ताकतों का भी इसमें हाथ है, उनको भी इसमें पाकिस्तान की मदद करना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है सरदार साहब, ब्रेक के बाद आएंगे तो नियाज़ साहब से पूछेंगे कि अगर कारगिल जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के पास जाया जा सकता है और दीगर मामलात में, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए अमेरिका की तरफ देखा जाएगा या इफ्तिखार चौधरी साहब और अरसलान इफ्तिखार जो है इसमें रोल प्ले करने जा रहे हैं? न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद।
सरदार लतीफ खोसा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान में वो आलमी अमन के लिए है, लिहाजा बैरूनी ताकतें जो हैं उनका भी एक किरदार इसमें है, उनको भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन जो अंदरूनी पाकिस्तान के मामलात हैं उनमें कहां तक मुदाखलत होनी चाहिए? निहाल हाशमी साहब, ये जो अब तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है इसे रुकवाने के लिए क्या करना होगा? आज इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी एक नोटिस भिजवा दिया है इमरान खान साहब को तक इज्जत का 20 अरब रुपए के लिए, और दूसरी तरफ हमने पहले ही देखा है अरसलान इफ्तिखार साहब उनके बेटे पहले ही बहुत एक्टिव हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ग मार्च जो है उसको रोका जा सकता है या अमेरिका भी रुकवा सकता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही मज़ाक़ेज़ बात हो जाएगी कि हम अमेरिका के पास जाएं या अमेरिका से बात करें। लाखों पाकिस्तानी अमेरिका में बसते हैं और निजी तौर पे भी जा सकते हैं आसिफ साहब, और अभी भी अमेरिका में मोहतरम जनाब इमरान खान साहब भी गए हुए थे। तो अमेरिका ये छोटी मोटी मामलात ना हम अमेरिका के पास जाते हैं ना अमेरिका हमारे पास आता है। जहाँ तक रह गया अरसलान साहब का और इफ्तिखार चौधरी साहब का, तो ये बात मैं दो टोक कहना चाहता हूँ कि देखें, अरसलान इफ्तिखार साहब और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का हमारे पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और अरसलान साहब उनके साहबजादे रहे। ये उनको हक़ पहुँचता है कि अगर कोई उनके ज़ात पे, उनकी शख्सियत पे कोई ऐसी बात करे तो वो डेफेमेशन के कानून के तहत किसी के ख़िलाफ़ अदालत जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। इमरान खान साहब ने भी बेशुमार लोगों को लीगल नोटिस भेजे हैं और आइंदा भी शायद भेजें, तो ये एक रूटीन की मामलात हैं। शहरियार आफरीदी साहब, कि अगर हमने ये बैरूनी ताकतें जो हैं इनका असर और रसूख पाकिस्तान से ख़त्म करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये हम एक होकर दिखाएं। तो जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आज़ादी मार्च होने जा रहा है, उससे तो नहीं लगेगा, उससे तो हमें लगेगा तकसीम दर तकसीम है और फिर हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए जी, निहाल हाशमी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं और उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल एक बाप की है। उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितनी रिजर्वेशंस हैं, जितने कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए था और चाहिए है। मैं हैरान और परेशान इस बात पे होता हूँ कि जब तक पीटीआई ने 1 साल के बाद जब रोडों पे निकले, उससे पहले जो कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, जिसके 2 मीटिंग्स हुई थी, जो इनिशिएटिव लिया था इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने, अब जब एकदम कमेटियाँ भी बननी शुरू हुई हैं, फिर एक तरफ तो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके कुछ नाअहल वज़रा जो हैं उनकी इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज है कि उसकी समझ से, मतलब कॉमन सेंस से बाहर है। हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो जनाह का जो नारा था कि पाकिस्तान को अक़वाम आलम के बीच में इज्जत और वक़ार देने वाला एक मुल्क बनाना है, तो उसके तो हम दूर दूर तक उसके पास से नहीं गुजर रहे। आज इस वक्त में एक तरफ तो हमें कहते हैं कि लॉन्ग मार्च ना करें, तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे उनकी प्रेजेंस होनी जरूरी थी और ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर लेता है। जब आप अपने एडवाइजर्स, नॉन प्रोफेशनल एडवाइजर्स के इशारों पर चलेंगे तो अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या होगा? डिजास्टर। तो मेरी निहाल हाशमी साहब से ये हम्बल प्ली है कि अभी 14 अगस्त में बहुत टाइम है, खुदारा कोशिश करें कि वो तमाम टूल्स और सोर्सेज यूज करें जिससे पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्वेशंस हैं वो खत्म हो सकें। अगर पीटीआई गलत है तो क्या पीपल्स पार्टी भी गलत है? क्या वो बाकी पार्टियां भी गलत हैं? अब तो रिजेंटमेंट विद एवरी पासिंग डे जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे इसको मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा उसामा कि अब जो है अलार्मिंग बेल्स इस हद तक बजने शुरू हो गए हैं कि अपने साय से ये लोग घबरा रहे हैं। खुदारा खौफ से निकल आए और इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ जाएं। सही, ये खौफ से क्यों नहीं निकल रहे, मैं इस पर आऊंगा हाशमी साहब। लेकिन सरदार लतीफ खोसा साहब, चलिए मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक निजी दौरा है आसिफ जरदारी साहब का, लेकिन आपने इतने अदवार देखे हैं, एक जहां दीदा आप सियासतदान हैं। अमेरिका का जो रोल है हमारे लॉन्ग मार्चेस हो, अदवार हो, यकीनन अब ये झूठ होगा हम कहें कि नहीं उसका रोल नहीं रहा अमेरिका का। अब ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आपको क्या लगता है अमेरिका इसे रुकवा सकता है? नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उसमें बैरूनी ताकतें जो है उसको रुकवाने में एक्टिव हुई थी, जो जुडिशरी के लिए उन्होंने किया था उसकी बहाली के लिए। तो ये जब आज़ादी मार्च या जिसे मुस्लिम लीग नून फसादी मार्च कह रही है, इसको रुकवाने में अमेरिका का कोई किरदार हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं उसामा। देखिएगा, जहाँ तक ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला से वापस गए थे, बैरूनी ताकत नहीं थी, अंदरूनी ही ताकत थी। मैं तो उसमें ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व था, जिसने वापस भेजा था, ये बैरूनी ताकत नहीं थी। और यहाँ तक रहा लॉन्ग मार्च का, अरे बाबा क्यों घबराते हो? मार्च जो है एक जमहूरी अमल है, एक सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हुस्न है। लोग इसमें एक मोटिवेट होते हैं, एक इशू को बहुत उजागर किया जाता है। 14 माह तक जो है
देखें, अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो जमहूरियत की रूह मजरूह होगी। देखिए, उसी इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामान वजूद में आती है, उसी पार्लियामान से जो है हुकूमत मुतरशे होती है, उसी से जो है अमूर ममलिकत चलते हैं। तो ये तो आइन की सारी नफी हो जाती है अगर इलेक्शन आलूदा हो। तो ये बहुत बड़ा एक तो फिर आप आवाज में आवाज मिला रहे हैं, कदम से कदम क्यों नहीं मिलाते तहरीक इंसाफ के? देखिए, हमारा और उनका इशू है, बिल्कुल हम भी उसके मुताबिकत हैं, लेकिन बीबी के खून से सींची हुई जमहूरियत को हम डिरेल नहीं होने देना चाहते। हमारा जो है तरीके में फर्क जरूर हो सकता है और वो जमहूरियत में हर एक का हक है, तरीके में बिल्कुल लॉन्ग मार्च से जमहूरियत डिरेल हो सकती है। ऐसे लॉन्ग मार्च से जमहूरियत को खतरा हो सकता है। अगर गुल्लू भट्ट की तरह रियासती तशद्दुद रवा न किया गया और ये अक्लमंद वुज़रा के कहने पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद भी उनकी तरफ माइल हो जाते हैं, अगर उस तरह का ऑपरेशन इन्होंने मुतशद्दिदाना रियासती तशद्दुद न किया तो हमने भी मौलाना ताहिरुल कादरी साहब को वहाँ खुशामदीद कहा था, हमने उनको खाने खिलाए थे, हमने उनको इन्वॉल्व किया था, नेगोशिएट किया था और 4 दिन में एक पत्ता नहीं जो है वहां से टूटा था। लेकिन अगर मॉडल टाउन ऑपरेशन करेंगे और अगर आप जो है हाईजैक करेंगे, एमिरेट्स को इस्लामाबाद से लाहौर ले जाएंगे डाइवर्ट करके, तो यकीनी बात है कि इमरान खान ताहिरुल कादरी नहीं है और ये एक पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल फोर्स है। हम यकीनन चाहेंगे कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुदारा जमहूरी रवैये अपनाइए, बादशाहत मत कीजिएगा। अगर आप जमहूरी रवैये अपनाकर आप इस मसले को हल करेंगे, देखें लॉन्ग मार्च के नतीजे में मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम बादशाहत का खत्म कर देंगे, कलाकमा कर देंगे, निकाल भगाएंगे, ये वो कुछ नहीं होने जा रहा। अगर इन्होंने जो है जो जमहूरी अंदाज में इसे डील किया, फिर भी इशू जो है टेबल पर ही रिजॉल्व होगा, फिर भी आप जो है टेबल पर रिजॉल्व होना है। आखिरी चंद सेकंड है, मैं चाह रहा हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी जो विफाकी पार्टी है उससे लें, जो विफाक में जिसकी हुकूमत है। निहाल हाशमी साहब, क्यों फिर आप खौफजदा हैं ऐसे लॉन्ग मार्च से? अपने लोगों से बात करें, अगर बैरूनी ताकतों का असर रसूख पाकिस्तान से खत्म करना है तो अपने लोगों के साथ बात करनी होगी। धांधली के इंतखाबात जो हैं उनका खात्मा करना होगा और उसके लिए नया सेटअप लाना होगा, तो उस पर अब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है ऐसे मार्च से। उसमें मैं एक बात तो मैं वाज़ेह करूँ, देखिए इमरान खान साहब अभी अपनी हॉलीडेज़ पे गए थे इंग्लैंड, 2 हफ्ते रह गए, हमने कोई इतराज़ नहीं किया, ठीक है, हर आदमी को हक हासिल है वो करे। मगर अगर कभी रोज़े रसूल पे नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपकी और हमारी और अपनी सलामती के लिए दुआ मांगे और गिड़गिड़ाएँ, तो इस पे लोगों को इतराज़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अदराक रखना चाहिए कि अगर एक आदमी आखिरी अरसे में, मैं समझता हूँ शहरियार साहब भी एक दीनदार आदमी, वो भी जानते हैं कि आखिरी अरसे की अहमियत क्या, तो इस तरह की निजी चीज़ों को हमें इसके अंदर शामिल नहीं। शौक़ से लॉन्ग मार्च करें, मगर किस इशू पे करना चाहते हैं लॉन्ग मार्च ये बता दें। इस मुल्क का मसला क्या है? इस मुल्क की मसला ये है कि गवर्नेंस बेहतर हो, खा KPK की हुकूमत हो, खा पंजाब की हुकूमत हो। इस मुल्क का मसला ये है कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो 14,000 अरब रुपए का यहाँ पे कर्जा था। हम ये समझते हैं कि हमारे और मसाइल, ये डुगडुगी कहीं और से बजाई जा रही है मुख्तलिफ फोरम्स में। देखिए पार्लियामेंट के अंदर खान साहब हैं भी और नहीं भी हैं, KPK में उनकी हुकूमत है और नहीं भी है, ये कोई और इनको सिग्नल्स पे चलते हैं। पाकिस्तान में हमेशा इस तरह के किनके वो डुगडुगी कौन बजा रहा है? अंदरूनी मुल्क भी बनाया जाता है और बैरूनी मुल्क, जो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, जो पाकिस्तान को आलमी इक्तसादी तौर पे आलमी, जो लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इक्तसादी तौर पे मजबूत हो, सनदी तौर पे मजबूत हो, अपना आलमी किरदार अदा करे आलमी इस्लाम में। मैं फिर बार बार कहूँगा कि फ़लस्तीन को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं इराक के लोगों को, हम क्या दे रहे हैं सीरिया के लोगों को मैसेज, हम आलमी इस्लाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपनी गवर्नेंस के लिए। हमारे यहाँ इक़्तिदार के इतने भूखे हैं हम कि हम सड़कों पे आके भले पाकिस्तान की कीमत अदा करनी पड़े, हम इतने भूखे नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने ये भूख नहीं दिखाई, नवाज शरीफ इंतजार करते रहे, एक जमहूरी तरीका अडॉप्ट करते रहे। जब मोहतरमा की हुकूमत आई, जब लतीफ़ खोसा साहब, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आई, तो हमने जमहूरियत को बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया, उनकी जात से, उनकी पॉलिसी। बड़ी आम बात है, तो ये बड़ी आम बात है। शेर साहब आपने सुना कि हम इक़्तिदार के इतने भूखे हैं क्या कि हम बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और फिर इस तरह के मार्चेस करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। 10 लाख IDPs जो हैं वो बेरार मददगार पड़े रहे हैं और हमें अपनी पड़ी है।
उसामा, मैं ये डेस्परेटनेस जो नज़र आ रही है, PMLN की जो वाइब्स आ रही हैं, देखें जी, एक तरफ पाकिस्तान जिस आजमाइशों में डूबा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रा एक दिन में भी हो सकता है। अब ये जाती बात नहीं है, एक खुदा दादे पाकिस्तान की बात होती है। और जब पैलेस्टीन की बात आती है तो क्या पाकिस्तान ने OIC में, अरब लीग में, UN के लेवल पे, किसी लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिससे अक़वाम आलम को और उम्मत मुस्लिमा को मैसेज UN पे लिया है? आपने फातिमी साहब को रेजोल्यूशन की पाकिस्तान ने हिमायत की, के अलावा कोई चीज नहीं याद है इनको। लाइल लोग हैं, पाकिस्तान सबका है और हम साबित करें कि आपका भी पाकिस्तान है, नहीं करना चाहते। आप साबित करें अपने दाम से, अपने गुड गवर्नेंस का अपना किबला दुरुस्त करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। सर मैं कोई आप साबित करें कि आपका भी पाकिस्तान है, हमारी चल रही है, एंड वील फाइट टिल द एंड। हम प्रॉपर चैनल से आना चाहते हैं, हम बैक डोर से नहीं आना चाहते, डील्स करके नहीं आना चाहते, जिस तरह ना हम आमरीत की पैदावार हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मुशर्रफ को तो सपोर्ट किया था 2002 में उसके रेफरेंडम में जी। और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के कराची से रहनुमा हमारे साथ थे। बैनुल-अक़वामी ताकतों का पाकिस्तान में किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, इसीलिए फिर साजिश मफरूज़े जोर पकड़ने लगते हैं जब भी कुछ दौरे होते हैं। अगर इनका खात्मा करना है तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना होगा, माशी तौर पर मजबूत होना होगा, फिर ही पाकिस्तान सही तौर पर खुद मुख्तार हो सकता है। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।